अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज़ मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। ईद मुबारक गाइस। यार मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, इतने दिन मैंने वॉइस ओवर नहीं करा, मेरी आवाज़ आप लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे ने नहीं पूछा कि वर्दा कहाँ है। आप लोगों को मेरी याद ही नहीं आती यार। आई एम सो लोनली। बहरहाल इस व्लॉग का आगाज़ करते ही ये है 3rd डे का व्लॉग। और इस व्लॉग को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि यकीन जाने इस व्लॉग में इतनी ख़तरनाक जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। यकीन जाने इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन इतना बुरा इंसिडेंट। और ज़िंदगी में कुछ एक चंद ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने मेरी याददाश्त पे अपने नक्श छोड़ दिए, ये जिनसे मुझे वाकई खौफ आता है। और उनमें से एक इंसिडेंट इस दिन हुआ था, मैं आगे आपको बताऊँगी। बहरहाल यहाँ पर जो है दोपहर का नाश्ता करके पापा तैयार हो गए थे। और पापा ने, लड़की अक्सर गेटअप करते कुर्ता पजामा पहन के ऐसे पहन के कहीं जा रहे थे, तो मैं पापा को छेड़ रही थी कि भैया आप कुर्ता पजामा किसकी शेरवानी का कुर्ता पहन के और कहाँ जा रहे हो। तो पापा पीछे मुड़ के मुझे हमें लुक दे के कह रहे थे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, एड्रेस बता रहे थे, अगर तुम लोगों को दिल कर रहा तो माँ बेटियाँ चेक करने आ जाना। फिर बहरहाल पापा कहते हम लोगों ने भी खाना वगैरह खाया, हमारी मासी आ गई थी, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मैंने रिलैक्स किया, आराम किया। मैंने कहा हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है मासी आ गई। फिर क्योंकि क्लिप हमने थोड़ी थोड़ी बनाई थी, वैसे पता है दिन तो फिर 24 घंटे का था। उसके बाद सब कुछ हो गया, शाम में हम फ्री हो गए थे, पापा भी आ गए, पापा के थोड़ा सो गए थे और अक्सर भी सो रही थी, मोहम्मद साहिल नहीं सोए थे। वैसे हम कुंभकर्ण है, बाप बच्चे, हमें जहाँ नींद आती है और जब वक्त मिलता है ना हम सो जाते हैं। फिर शाम हो गई, तो उसके बाद पापा मोहम्मद साहिल संभाल लेने गए थे, तो पापा को किसी और काम से जाना था, तो मोहम्मद साहिल दुआ मोहम्मद साहिल को नीचे लेने गई थी, मोहम्मद साहिल को दुआ नहीं लेने गए थे। बहरहाल वो उसको नीचे से लेने गई, फिर ये लोग ऊपर आ गए। अब जो है ना वो इंसिडेंट की ये समझे कि यहाँ पे बुनियाद रखी जा रही थी। वो कैसे कि मैं आपको बताती हूँ भाई। तकरीबन अब जो है ना दिन गुजर के ये 8-9 बजे का वक्त था और मैं और मम्मा जो है ना वो खाने बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई सब चीज़ें हो गई, तो अब आज जो है ना कबाब वगैरह बना लेते हैं। इधर हमने रेसिपी शूट करी, सारी तैयारी कर ली। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है। कभी कभी यार पता है क्या सही कहते हैं, अपने आप की नज़र भी लग जाती है। तो क्या हुआ, हमें ये था कि 3rd डे ईद का गैस नहीं जाएगा, बट गैस वही 8:45 और इस टाइम पर चला गया। बहरहाल सबके स्टेटस देख देख के मैंने मम्मा से कहा मम्मा अपन को तो कोई दावत भी नहीं करता, ठीक है। नानी के घर भी कराची एट अ टाइम हम लोग, या फिर हम इतना जाते नहीं हैं। बाकी ये कि यहाँ ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, पप्पू वगैरह होती है तो उन्हें हमें बुला लेते हैं। तो मैं मम्मा से ये सारी बात करी, तो मम्मा ने कहा चलना कोई क्यों अपन को अपने लिए मेहनत करेगा, अपन खुद ही करके बारबेक्यू बना लेते हैं। और इतने में गैस चला गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं खोलूं, छोड़ दो मैं खोलूं। ध्यान से हाथ पे नहीं लगे, इसकी किनारे होती है मुँह साइड। नहीं इसको नहीं निकलेगा, थोड़ी मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं इतने साल के बाद निकाला। हाँ ना, इसमें यहाँ पे कोयले रहेंगे तो इसी पे नहीं है, ये है ना इसी पे बनता है। अब अपन जुगाड़ी वो बनाएंगे। अभी नहीं डाल सबर कर ले, तो जला भी भाई सबर नहीं है, शेरजू को भी तक्कड़ है मेरे को, तक्कड़ किसी दिन के लिए तो जमा करे। हमें पता था ना। कागज लगाओ रोज। ये कहानी सुनाएंगे हम, क्या हुआ है हमारे साथ। ये तो खैर हमने बारबेक्यू करा है। कैसे होता है हम लोग को बोल, ऐसे ही होता है। दुआ को बोल, अक्सा अक्सर वर्दा माचिस गिनी बजे तो थोड़ी थोड़ी आग लगा। तो कोयला कब डालोगे? कोयला मत्थे रखो था, कोयला की गर्म थी ना तो पेज है गर्म। तो फिर जब गैस चला गया, मम्मा ने बोला सिगरेट उतारो, तो मैंने कहा लो आपकी बात कबूलोगे। बहरहाल यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे और हम सब अनाड़ी नहीं, सब अनाड़ी, हम में से किसी को कोयला जलाने नहीं आता था। और पापा जो अभी भी आराम फरमा रहे थे, पापा की थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी ना, क्योंकि बीपी शुगर है, तो उस वजह से। अब हम यहाँ जलाएं तो सही, वो आग भी पकड़े, लेकिन कोयलों की तो ज़ात पे असर ही नहीं हो। मतलब लोगों ने हमारी ज़िंदगियों में आग लगा दी। लोगों की ज़िंदगियों में आग लगाना इतना आसान है, लेकिन आग हमसे कोयला में ना लगी, उसमें आग लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर इन शॉर्ट हमने जैसे तैसे मांग के बाबा से पेट्रोल मंगा लिया। और पेट्रोल के बाद ये देखिए यहाँ क्या हुआ। ये वो जगह थी कि यार लिटरली जो है ना, मैंने कहा वाकई मम्मा कह रही हैं कि शुक्र अदा करो, कोई लेना देना कोई नेकी काम आई है और अल्लाह ने बचाया, वरना हम तीनों बरमुंदा ट्राइंगल वाले स्टेप में खड़े थे और यहाँ आग लग गई। और ये आग बहुत तेज़ फैली थी और उस वक्त तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल रख के पहले सबको वो करना था। लेकिन इस तरह से पूरा शूला, और वो घर के अंदर थी। और हमारे घर में तकरीबन फर्नीचर जो है ना वो लकड़ी का, एक कॉर्नर पे मम्मा है, एक कॉर्नर पे मैं हूँ और एक कॉर्नर पे दुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला ने बचाया। आग जो है, फिर मम्मा क्या उस वक्त पहले मम्मा क्या करती, वो थैली पकड़ के बैठी थी। 5 सेकंड के लिए मम्मा का दिमाग सुन हो गया, लेकिन उसके बाद मम्मा ने मुझे कहा पानी डाला। मैंने पानी डाला ना, तो वो पेट्रोल
और क्योंकि जाहिर से फैल रहा था, अब जैसे पेट्रोल फैल रहा था ना ऐसे आग फैल रही थी। तो मम्मा ने कहा छोड़ दे इसको, बुझने दे। तो हमने पानी वानी रोक दिया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि वो उसी टाइम वहाँ पर आग बुझ गई, और वो एट अ टाइम किसी चीज़ को उसने पकड़ा नहीं और लपेटे में नहीं लिया। और वो 5-10 सेकंड 1-2 मिनट जो वक्त था ना, वो ज़िंदगी में और जहनों पे जो है ना अपनी यादों के नक्श छोड़ गया कि यार कैसे, और इंसान कितना मोहताज है 2 वक्त में। वो तो सिर्फ तकदीर के खेल होते हैं। देखिए, जिसकी ज़िंदगी लिखी होती है ना वो कैसे भी बच जाता है, और जिसकी नहीं लिखी होती ना वो अपना हाथों करीब भी मौत के मुँह जाता है। ठीक है, समझ तो आप गए होंगे जो आजकल सीन बड़ा हाइप में चल रहा है। बहरहाल इसके बाद हमने हार नहीं मानी, और फिर भी घंटों के जितने के बाद फाइनली जो ये कोयले जल गए। इस पर हमने चाय बना ली। वो चाय OMG बड़ी मज़े की बनी थी, लेकिन फिर इसको जाहिर थे पापा ने हमें जला के दिया, और फिर हमने मिट्टी के तेल से सजाया। वो भी हमारे किसी नेबर से हमने मांगा था, क्योंकि हमें एट ए टाइम करना नहीं था बाहर, क्योंकि हमारे पास मिट्टी का तेल नहीं था। फिर इस पर मैंने कहा चलो मम्मा कबाब ट्राई करते हैं। अच्छा वो बन गया। तो बहुत घंटे की मेहनत, यानी तकरीबन 9-10 बजे से लेकर रात को 2-2:30 बजे तक की ये मेहनत रंग ले आई। और फिर हमने ऑर्डर किया फूड पांडा से, एक जगह से कैंसिल हुआ, दूसरी जगह से कैंसिल हुआ, फिर फाइनली तीसरी जगह से ऑर्डर आया, और इस तरह से कुछ हमारा मौत के मुंह के बाद डिनर कंप्लीट हुआ। उम्मीद आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा जो हमने की है, क्योंकि जान है तो जहान है। एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।